वहीं बड़ी खबर पटना से भी आ रही। बिहार सरकार ने नीट परीक्षा को लेकर हुए छात्र आंदोलनों के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोमवार को यह घोषणा की है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियां वापस ली जाएंगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही इन आंदोलनों से जुड़े छात्रों के खिलाफ भविष्य में भी किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिहार सरकार ने छात्रों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को छात्र हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार में हर दिन खून खराबा हो रहा है और सरकार सिर्फ भाषण दे रही है। पटना की सड़कों पर छात्र अपनी नौकरी और भविष्य के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन पर लाठी चली और गोलियां भी चली। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कौन जिम्मेदार है और कब तक इसकी इंक्वायरी होगी। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं या राजा हैं, जो जनता के बीच जाना ही नहीं चाहते। एक तरफ राजा और सेवक का भाषण होता है, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलता है, नौजवानों के सीनों पर गोली चलती है और सब्जी फल बेचने वालों को रोड से उठाकर फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास खजाना खाली है और रिटायर्ड अधिकारी और भ्रष्टाचार के जरिए ही लोग आज बिहार चला रहे हैं। सम्राट चौधरी को गाड़ी, बंगला और सुरक्षा मिल गई है, इसलिए मस्त हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिन भर सम्राट चौधरी यानी सीएम का नाम जपने से लालू और तेजस्वी यादव का नाम जपने से ही गुजर जाता है। उन्होंने कहा कि अपराधी पहले गोली चलाते थे, अब पुलिस भी छात्रों पर गोली चला रही है। अंत में उन्होंने कहा कि जब तक जनता खुश नहीं होगी तब तक ना मोदी रहेंगे और ना ही सम्राट चौधरी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। किया गया, हम आज आनंद फानन में आप लोगों को जो है प्रचार के बाद हमने याद किया, आप लोगों को बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सब लोगों को पता है कि जो मौजूदा जो सरकार है एनडीए की और सम्राट जी की, ये बिहार को पुलिसिया गुंडा राज बनाने की कोशिश कर रहा है। जब नीट के मामले में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा पेपर लीक के मामले में छात्रों के सामने, जब समझौता हो गया तो बिहार में किस वजह से सम्राट चौधरी के आदेश की वजह से कई सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया। डंडे तो बरसाएं, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी आंदोलन में AK-47 गोलियां चलाई गई और गोली कोई हवा में नहीं चलाया गया, बल्कि निर्दोष जो इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके छातियों को छल्ली किया गया। हम तो कल आते ही सबसे पहले सिवान के जो 3 युवा थे उनसे हम मिले, जिनका कोई दोष नहीं था। तो किस वजह से कई सैकड़ों छात्रों को सम्राट चौधरी के आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया और कई धाराएं लगाई गई, संगीन धाराएं लगाई गई। बिहार में अपराधी को संरक्षण और छात्रों को गोली और जेल, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। आज आनंद फानन में आप लोगों को जो है प्रचार के बाद हमने याद किया, आप लोगों को बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सब लोगों को पता है कि जो मौजूदा जो सरकार है एनडीए की और सम्राट जी की, ये बिहार को पुलिसिया गुंडा राज बनाने की कोशिश कर रहा है। जब नीट के मामले में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा पेपर लीक के मामले में छात्रों के सामने, जब समझौता हो गया तो बिहार में किस वजह से सम्राट चौधरी के आदेश की वजह से कई सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे पुलिस